तीनों प्रकार की फसल देखने को मिलती है, ओस, अमन और बोरो। ओस, इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, अमन, ओस, बोरो। ओस, अमन और बोरो हो गए, तीन हो गई, ठीक है। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है 84% आपका अमन का, उसके बाद में 13% आपका ओस का, और 3% जो आपका होता है वो होता है बोरो का। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रारूप है वो हमको देखने को मिलता है ओस, अमन और बोरो का, ठीक है। अगर हम अमन की बात करें तो शीतकालीन फसल है, ये जुलाई से अगस्त में बोई जाती है, शीतकालीन फसल है, शीतकालीन फसल, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। और ये होती है हमारी शरदकालीन, शरदकालीन। और ये होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन हो गई आपकी अमन, ओस और बोरो। अमन जो आपकी है शीतकालीन, ओस आपकी शरदकालीन, जो कि सितंबर से लेकर आपके दिसंबर तक देखने को मिलती है, नवंबर दिसंबर, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर तक देखने को मिलती है, सॉरी, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर तक हमको ये देखने को मिलती है। उसके बाद में ये दिसंबर, नवंबर से दिसंबर तक हमको ये देखने को मिलती है। नवंबर दिसंबर कर रहा है, नवंबर तो लिखा ही नहीं, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। तो ये फसल प्रारूप हमारे भारत में देखने को मिलता है, ओस, अमन और बोरो, ठीक है। अगर हम देखें तो अमन का जो फसल प्रारूप है वो हमारे भारत में सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। 84%, कितना प्रतिशत है? 84% जो है वो अमन की फसल चावल के अंतर्गत हम बोते हैं। ओस 13% है, बोरो जो है वो 3% है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारत का प्रारूप। किसका हो गया? भारत का हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पे जो देश हमारे लिए आता है उसकी हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तीसरा कौन सा हमारा? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। देखिए तीसरा जो हमारा आता है इंडोनेशिया की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एशियाई देश है ये भी। इंडोनेशिया विश्व में तीसरा सर्वाधिक, विश्व में तीसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक देश, चावल उत्पादक देश, ठीक है। अब देखिए इंडोनेशिया में भी चावल का उत्पादन है वो हम प्राप्त करते हैं। लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो 8.5%, लगभग 8.5% पूरे विश्व का चावल उत्पादन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना प्रतिशत देखने को मिलता है? लगभग 8.5%। यहाँ पे अगर हम देखें प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें, उत्पादक देश हो गया, और उत्पादन जो है वो लगभग है 8.6%, ठीक है। 8.5% के लगभग यहाँ पे उत्पादन पूरे विश्व का देखने को मिलता है, पूरे विश्व का। पूरे विश्व का 8.6% उत्पादन हमको देखने को यहाँ मिलता है। यहाँ पे जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र
जावा, सुमात्रा। जावा सुमात्रा जो द्वीप है वो यहाँ पे सर्वाधिक रूप से चावल का उत्पादन करते हैं। जावा हो गया, सुमात्रा हो गया। इसके अलावा दो द्वीप समूह और है, बोर्नियो, बोर्नियो तो तिमूर। बोर्नियो और तिमूर में भी यहाँ पे चावल का उत्पादन जो है हमको देखने को मिलता है। चावल का उत्पादन हमको देखने को मिलता है, तिमूर या तिमोर, ठीक है, तिमोर। तो ये बात हो गई आपके इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया में आपके चावल का उत्पादन हमको देखने को मिलता है पूरे विश्व में तीसरे नंबर का। तो इंडोनेशिया के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंडोनेशिया में चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पर जो है आर्द्र चावल जो कृषि होती है उसे सावाहा के नाम से हम जानते हैं। और शुष्क जो कृषि होती है, शुष्क चावल कृषि, उसे हम यहाँ पे हुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? हुमा। तो यहाँ पे हुमा कहा जाता है और सावा कहा जाता है कृषि चावल की जो कृषि प्रारूप है वो। आर्द्र चावल कृषि को तो कहा जाता है सावा, शुष्क चावल कृषि को कहा जाता है हुमा। तो ये हो गया आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में आता है बांग्लादेश। कौन सा आता है? बांग्लादेश। कौन सा आता है? बांग्लादेश। उससे पहले कृषि देख लो वापस, सावाहा और हुमा, ठीक है। ये आपके आर्द्र चावल और ये आपके शुष्क चावल, ठीक है। ये दो हो गए आपके, आर्द्र चावल और शुष्क चावल। किसमें? इंडोनेशिया में। मिटा रहा हूं, ठीक है। अगला हमारा जो आता है वो आता है बांग्लादेश, नंबर 4। बांग्लादेश, ठीक है, एशिया महाद्वीप में और पूरे विश्व में, ठीक है। चौथा स्थान रखता है चावल उत्पादन में। चावल उत्पादन में विश्व का चौथा बड़ा चावल उत्पादक देश, चौथा, नंबर 4, मतलब चौथा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई प्रदेश है वहाँ पर ये उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है चावल का। यहाँ पे जो उत्पादन है वो लगभग होता है उत्पादन 6.7%। ये उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है पूरे विश्व का। 6.7% उत्पादन जो है पूरे विश्व का यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें जहाँ चावल उत्पादन होता है, प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र, सबसे पहला ब्रह्मपुत्र पद्मा नदी डेल्टाई भाग। दूसरा है ढाका प्रदेश। तीसरा है ब्रह्मपुत्र हो गया, पद्मा हो गई, ढाका प्रदेश हो गया, और तीसरा जो आपका आता है वो आता है खुलना प्रदेश, जेसोर प्रदेश, और पांचवा आपका आता है जेसोर प्रदेश के अलावा नारायणगंज, और अंतिम जो है मेमन सिंह प्रदेश। ये आपके बांग्लादेश के प्रमुख चावल उत्पादक
प्रदेश हो गए। यहाँ पे उत्पादन जो है 6.7% होता है। विश्व का चौथा बड़ा चावल उत्पादक देश आपका कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, अब बांग्लादेश के बाद में जो देश आता है वो आता है वियतनाम। तो वियतनाम की हम बात करते हैं, 5वां देश है ये वियतनाम। वियतनाम विश्व का 5वां बड़ा उत्पादक देश। उत्पादक देश, ठीक है, 5वां बड़ा उत्पादक देश हो गया चावल में। यहाँ पे उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से केवल 2 क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, और वो दो क्षेत्र आपके हैं मेकांग एवं रेड नदी क्षेत्र। मेकांग एवं रेड नदी क्षेत्र, रेड नदी प्रदेश का, ठीक है। 90%, 90 से 95% चावल यही उत्पादन होता है इनका। या कहे तो बिल्कुल 95% से भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे चावल का उत्पादन देखने को मिलता है। तो वियतनाम 5वें नंबर का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे केवल मेकांग एवं रेड नदी प्रदेश में ही चावल का उत्पादन होता है। अगला जो हमारा देश आता है 6 नंबर पे, इसकी हम बात करते हैं। 5वां हो गया वियतनाम। 6 नंबर पे आता है आपका थाईलैंड। बहुत चावल उत्पादन में प्रमुख देश है थाईलैंड। थाईलैंड 6ठा बड़ा उत्पादक देश। 6ठा बड़ा उत्पादक देश जो पूरे विश्व में सर्वाधिक चावल का निर्यात करता है। जो पूरे विश्व में सर्वाधिक चावल का निर्यात करता है, आयात नहीं करता है, ध्यान रखना, निर्यात करता है। 6ठा स्थान है। और थाईलैंड में वर्षा अधिक होती है। थाईलैंड में क्या होती है? थाईलैंड में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ जो चावल पैदा किया जाता है, यहाँ पर जो चावल पैदा किया जाता है या उत्पादित किया जाता है उसे बोलते हैं तैरता हुआ चावल। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ चावल। तैरता हुआ चावल कहाँ पे? आपके थाईलैंड में। तैरता हुआ चावल इसे कहते हैं। थाईलैंड में जो चावल उत्पादित होता है उसे तैरता हुआ चावल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है? तो पहला है मध्य थाईलैंड क्षेत्र, मेनम नदी डेल्टा। पहला है मध्य थाईलैंड क्षेत्र, मध्य थाईलैंड क्षेत्र। कौन सा हो गया? मध्य थाईलैंड क्षेत्र। दूसरा हो गया मध्य थाईलैंड के बाद में आपका आता है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, मध्य थाईलैंड क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश और मेनम नदी डेल्टा। मेनम नदी डेल्टा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी या उत्तरी पूर्वी इसको बोल देते हैं, दक्षिण से उत्तरी पूर्वी। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण और दक्षिण से उत्तरी पूर्वी प्रदेश क्या क्षेत्र। ये 3 प्रमुख क्षेत्र है आपके थाईलैंड में चावल उत्पादन के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे थाईलैंड में भी हमने चावल उत्पादन को पढ़ा। अगला जो आता है थाईलैंड के बाद में आता है जापान। तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं इधर बांग्लादेश को। थाईलैंड में जो चावल है, चावल की जो कृषि होती है, वहाँ पे अत्यधिक वर्षा के कारण उस चावल को तैरता हुआ चावल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला आता है हमारा जापान, 7वें नंबर पे, है ना। जापान नंबर तो 7वां बता रहा हूँ मैं, लेकिन उत्पादन इसमें जो होता है वो 10वें नंबर का होता है। विश्व का
10वां बड़ा चावल उत्पादक देश। जापानी विधि से चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पे जापानी विधि से चावल उत्पादन, जापानी विधि से चावल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देख लीजिए। जापान में उत्पादन की अगर हम बात करें तो एक बार परसेंटेज भी इसका लिख देते हैं। यहाँ पे जो है 1.9% उत्पादन होता है पूरे विश्व का। जापान में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। एक तो दक्षिणी जापान, ठीक है, होशु, दक्षिणी जापान, होशु और शिकोकु, ये 3 क्षेत्र हैं। ये होशु द्वीप, शिकोकु द्वीप और दक्षिणी जापान में चावल का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जापानी विधि से चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व का 10वां बड़ा देश है चावल उत्पादन में और 1.9% चावल का उत्पादन पूरे विश्व का यहाँ पे देखने को मिलता है आपके जापान में। अगला जो हमारा देश आता है वो आता है म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश। उनका बता दें, म्यांमार या बर्मा। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि बर्मा में जो है चावल का जो उत्पादन है वो जीविकोपार्जन के लिए सर्वाधिक किया जाता है और आर्थिक क्रिया भी सबसे बड़ी उनकी यही है। यहाँ का जो 3/4 भाग जो आर्थिक व्यवस्था है वो चावल की कृषि से ही जुड़ी हुई है। किसकी? म्यांमार की। तो म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार या म्यांमार या बर्मा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्मा। यहाँ पर 70% लोग म्यांमार के 70% लोग चावल की कृषि को आर्थिक क्रिया के रूप में, प्रमुख आर्थिक क्रिया के रूप में शामिल करते हैं। प्रमुख आर्थिक क्रिया के रूप में शामिल करते हैं। कौन? आपके म्यांमार के 70% लोग जो है वो चावल की खेती यहाँ पे करते हैं अपनी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, अब आपकी बात कर लेते हैं हम म्यांमार में जो है वो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं चावल उत्पादन के। तो देखिए प्रमुख क्षेत्र इरावदी नदी क्षेत्र, दूसरा है साल्विन नदी क्षेत्र, दो हो गए। पहला हो गया आपका इरावदी नदी क्षेत्र, दूसरा साल्विन नदी क्षेत्र, तीसरा आपका हो गया अकियाब क्षेत्र और चौथा हो गया सितांग क्षेत्र। अकियाब और सितांग, अकियाब और सितांग नदी क्षेत्र, सितांग नदी घाटी, अकियाब प्रदेश। ये आपके हो गए 4 प्रमुख म्यांमार के चावल उत्पादक प्रदेश या क्षेत्र। ठीक है, ये तो हो गई हमारे एशिया तक की बात। अब एशिया को ख़त्म करके हम चलेंगे दूसरे महाद्वीपों में, जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इनको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है जहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? चावल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है।
विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश चावल उत्पादन करने वाला महाद्वीप है ये। तो महाद्वीप बोलेंगे हम इसको, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, देखिए उनको मिटा देते सबको। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक महाद्वीप। दूसरा बड़ा चावल उत्पादक महाद्वीप, जहां पूरे विश्व का लगभग 4.5%, जहां पूरे विश्व का लगभग 4.5% उत्पादन होता है। 4.5% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है पूरे विश्व का। प्रमुख देशों की बात करें इसके अंतर्गत, या प्रमुख प्रदेशों की बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो प्रमुख जो देश आते हैं या क्षेत्र आते हैं वहाँ आते हैं, पहला है ब्राज़ील। ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 60% चावल उत्पादन होता है। 60% चावल उत्पादन कहाँ पे? ब्राज़ील में। कौन से महाद्वीप का? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। उसके बाद में जो है वो आता है आपका पेरू तटीय प्रदेश। पेरू या पेरू तटीय प्रदेश। पेरू या पेरू तटीय प्रदेश। तीसरा जो आपका आता है वो आता है गुयाना तटीय प्रदेश। गुयाना तटीय प्रदेश, ये वही है जहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है, फ्रेंच गुयाना तटीय प्रदेश। इक्वेडोर हो गया, वहाँ पर भी चावल का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। और एक हो गया आपका कोलंबिया। यहाँ पर भी चावल का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र आपके यहाँ पे हो ही गए, ब्राज़ील, पेरू, गुयाना और इक्वेडोर और कोलंबिया। उत्पादन जो है वो ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है यहाँ पे लगभग 60%, और पूरे विश्व का 4.5% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। उसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है। विश्व का अफ्रीका कर देते हैं यहाँ पे। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप जहाँ चावल का उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पे ये चावल उत्पादन में आता है ये महाद्वीप। ठीक है, और लगभग 3.4% चावल का उत्पादन यहाँ पे होता है। उत्पादन पूरे विश्व का 3.4% चावल का उत्पादन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा प्रमुख महाद्वीप है ये चावल उत्पादन में। तीसरा बड़ा चावल उत्पादन करने वाला महाद्वीप, जहाँ पर नील नदी मालागासी, नील नदी तटीय प्रदेश, नील नदी डेल्टा प्रदेश। मालागासी तटीय प्रदेश। ठीक है, नील नदी हो गया, मालागासी हो गया, गिनी तट हो गया, पूर्वी अफ्रीका हो गया। गिनी
गिनी तटीय प्रदेश, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका का नेटाल प्रदेश, नेटाल प्रदेश, ये आपके प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप के चावल उत्पादक प्रदेश हैं जहां चावल का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर नील नदी के डेल्टा में किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ डेल्टा की श्रेणी में इसको माना जाता है। आपके नील नदी का, जैसे अपने गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, वैसे ही नील नदी का है। ठीक है, ये हो गया हमारे पूरे विश्व में चावल उत्पादन प्रतिरूप। एशिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया और आपका उत्तरी अमेरिका हो गया और अफ्रीका हो गया। सॉरी, उत्तरी अमेरिका हमारा अभी बाकी है, अभी तो अफ्रीका ही किया है हमने। उत्तरी अमेरिका और हम करेंगे इसमें ऐड। तो उत्तरी अमेरिका के लिए हम इधर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ज़्यादा उत्पादन तो होता नहीं है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, 2% होता है पूरे विश्व का 2% उत्पादन यहाँ होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो यूएसए का जो प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पे वो है यूएसए का दक्षिणी पूर्वी तट, यूएसए का दक्षिणी पूर्वी तट प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपका यूएसए में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, यूएसए के पश्चात जो हमारा अगला स्थान आता है वो आता है मिसिसिपी। देखिए मिसिसिपी नदी प्रदेश पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, मिसिसिपी के बाद में जो आपका आता है वो आता है सेक्रामेंटो। चौथा जो आता है वो आता है आपका ज्वेकिन घाटी प्रदेश। पांचवा जो आपका आता है यूएसए, मिसिसिपी, सेक्रामेंटो, ज्वेकिन घाटी, और पांचवा जो आपका आता है वो आता है मैक्सिको तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। इसी के साथ में अब हो गया है विश्व में चावल उत्पादन प्रतिरूप की व्याख्या पूरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिको तटीय प्रदेश के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर लेते हैं, चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर लेते हैं। चलो व्यापार ही कर लेते हैं अब चावल का। ठीक है, देखो उत्पादन एशिया में होता है, तो सीधी सी बात है कि एशिया के जो देश हैं वही निर्यात करेंगे दूसरे देशों में। ठीक है, तो देखो विश्व का 56% चावल निर्यात एशिया करता है। कौन सा महाद्वीप करता है? एशिया महाद्वीप करता है 56% चावल का निर्यात। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि 56% क्यों करता है, बाकी ज़्यादा क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे एशिया में जनसंख्या भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है, तो उनके लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ती है खाद्यान्न की, तो चावल वो भी तो खाते ही हैं। ठीक है, प्रमुख निर्यातक देश जो है, प्रमुख निर्यातक देश एशिया का वो है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड प्रमुख रूप से उत्पादन यहाँ पे
निर्यात यहाँ पे करता है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये धान्य फसलों में चावल का प्रारूप जो है वो पूरा होता है। आज हमने चावल के बारे में पढ़ा, चावल की किस्मों के बारे में पढ़ा, चावल की विधियों के बारे में पढ़ा, चावल की भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ा, चावल का उत्पादन प्रतिरूप पढ़ा, फिर प्रमुख देशों में उत्पादन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से उसके प्रमुख क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आपको इसको एक बार और रिवीजन करना है, देखना है। ठीक है, घर में बुक वगैरह में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है।